कोरोना वायरस की चैन तोड़ने के लिए लागू हुआ लॉकडाउन 3 महीने से ज्यादा बीतने के बाद खत्म हो चुका है। देश अब अनलॉक 2 की तैयारी में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ऐसे में बेपटरी हुई रोजमर्रा की जिंदगी वापस पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। लोग एहतियात के साथ घरों से निकल रहे हैं और अपने कामों को निपटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मेरठ शहर के सबसे बड़े डाकघर का दौरा हमारे संवाददाता आदिल रहमान ने किया और जाना कि कोरोना वायरस के डर के बीच किस तरह डाकघर काम कर रहे हैं और वहां आने जाने वालों की सुरक्षा किस तरह की जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर शुरू हुआ लॉकडाउन 3 महीने बिताने के बाद पूरा देश अब अनलॉक 1.0 का दौर गुजार चुका है। देश के प्रधानमंत्री ने अब अनलॉक 2.0 का फॉर्मूला देश को दिया है। आज 4 बजे देश को संबोधित करेंगे वो और नई गाइडलाइन जारी करेंगे। ऐसे में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेपटरी हुई थी वो वापस पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। हम पहुंचे हैं मेरठ के पोस्ट ऑफिस पर। ये मेरठ शहर का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। यहाँ देखा जाए तो आज हम जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से यहाँ रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो अपनी जो रफ्तार है उस पर किस तरीके से लौटी हुई है। ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहा करती है, लोगों का आवागमन यहाँ रहता है, लोग भारी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए। और यहाँ पर जिस तरीके से ट्रैक पर कही जाए ज़िंदगी वो वापस आती हुई अब दिखाई दे रही है। यहाँ फ्लोर्स की बात करें, हर काउंटर के आगे नंबर बना दिए गए हैं 1, 2, 3। पूरी तरीके से कहा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का वो पार्ट है जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। लोग जो आ रहे हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से एहतियात कर रहे हैं। यहाँ गार्ड्स लगे हुए हैं, बाकायदा हर आने जाने वाले की थर्मल स्क्रीनिंग करी जा रही है। पूरी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश किया जा रहा है। जो कोई कमियां यहाँ दिखाई दे रही हैं लोगों में उन्हें अवॉइड कराया जा रहा है कि यहाँ ना आए। जाहिर तौर पर कहा जाए जिस तरीके से लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि देश के प्रधानमंत्री ने कही थी तो उसी नायाब तरीके को इस पोस्ट ऑफिस में फॉलो किया जा रहा है। यहाँ खुद हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अमलियाबी की जा रही है कोरोना वायरस को लेकर। किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर फॉलो की? सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे पहले तो हमने मार्किंग लगा रखी है सभी काउंटर्स के आगे। बंदा उन मार्क के ऊपर ही खड़ा हो, उससे ज़्यादा हम एंट्रेंस के लिए नहीं लाने देते। गार्ड हमारा इन ड्यूटी पर सतर्क रहता है। जो भी कस्टमर आता है सबसे पहले उसकी फॉर्मल चेकिंग कर लेता है, वो टेम्परेचर उसका चेक कर लेता है और काउंटर के हिसाब से पूछकर तभी उसको आगे अंदर आने देता है। काउंटर पर जगह खाली होगी तो फिर उस हिसाब से उसको एंट्रेंस दी जाती है। सर ये जानना चाहेंगे, अब डाकघर में सैनिटाइजर वगैरह बिकना शुरू हुए हैं, लोगों को सहूलत मिली है, तो उस चीज़ को आप खुद यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है? सैनिटाइज़र जो हमारे पास अभी 15/6/2020 से ही शुरुआत हुई है, उसके लिए हमने अलग से काउंटर किया हुआ है। हमारे MPCM काउंटर, स्टेम सेल काउंटर दोनों पर उनकी सेल होती है और सेल काफ़ी अच्छी चल रही है हमारी सैनिटाइज के उसके ऊपर। और इसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ द्वारा मेघदूत सेवाग्राम उद्योग से। तो 1 साल 14/6/2021 तक इसकी सेल यहाँ डाकघरों से की जाएगी। सर यहाँ बात की जाए जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोगों के संपर्क में आना है, तो अब उसके लिए अब हम देख रहे थे आप खुद यहाँ पर पहुँचे हैं, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए करा रहे हैं, तो क्या प्रिकॉशंस उनके? प्रिकॉशंस ये है कि उसके लिए हमने एक तो मास्क कंपलसरी किया हुआ है कि डेल मास्क लगा कर रहें, बिना मास्क के ना बैठें। काउंटर वाले के लिए भी यही चीज़ है, भी वो उसका यूज़ करें, मास्क को अपना लगा के सोशल अपनी डिस्टेंसिंग रखें। उनके गैप के लिए हमने आगे चेयर्स इसीलिए लगा दिए हैं कि ताकि उनकी 2 गज की दूरी बनी रहे। जितने भी कार्यरत जो हमारा कर रहे हैं तो चेक करवा कर गार्ड उनको अंदर भेजता है तभी आगे चलता है। बिल्कुल कहा जाए जिस तरीके से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पार्ट पढ़ाया जा रहा है, ये वो सैनिटाइज़र हैं जो यहाँ पर लोगों को सस्ते रेट में मुहैया कराए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर कहा जाए तो सुरक्षा सर्वोपरि रखी जा रही है लोगों की। लोगों से यही अपील की जा रही है कि लोग पूरी तरीके से एहतियात रखें। यहाँ और कस्टमर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से यहाँ अब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो वापस पटरी पर आती हुई अब दिखाई दे रही है। इस तरीके से लोग यहाँ डिस्टेंस बनाए हुए हैं, यहाँ लोग भी खड़े हैं तो वो दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ बात अंकित जी, पहले के मुकाबले अब आप यहाँ हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा नंबर बनाए हैं? सर बहुत अच्छी चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। और मैं तो मार्च के बाद आज आया हूँ, कुछ दिक्कत हो गई थी तो उसे चेक कराने आया हूँ कि कुछ चेक काट रखे थे, पास हुए नहीं हुए, सब कुछ अपडेट हुआ नहीं हुआ।
पब्लिक की जो सेफ्टी कही जाएगी, पहले कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी, लेकिन अब क्या कहना चाहेंगे? पहले और अब में तो बहुत फ़र्क है। आप देख ही रहे होंगे सोशल डिस्टेंसिंग के बहाने कि आदमी ये अपने नंबर पे खड़ा हुआ है, थोड़ा टाइम तो लगेगा उसे, लेकिन ये हम लोग की सेफ्टी के लिए ही है। बिल्कुल कहा जाए ये वो लोग हैं जो अपने काम से यहाँ पहुँचे थे, लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पार्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा है, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पंकज जैन नाम है। पंकज जी, यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया जा रहा है, क्या कहना है? जो सिक्योरिटी गार्ड है बहुत अच्छे तरीके से स्कैन करते हैं कि टेम्परेचर है तो थोड़ा वेट कराते हैं, उसके बाद में एंट्री कराते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं कई बार आया हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था देखी है। मेरे खुद पोस्टमैन साहब हैं, डिप्टी साहब हैं, मैंने जैसे कभी बार कुछ कामों में गया, ये भी लोग रेगुलर इसको वॉच करते रहते हैं। यहाँ आकर व्यवस्था बहुत अच्छी है और सीनियर अधिकारी खुद पेन ले रहे हैं। बल्कि और ऑफिस में गया हूँ, वहाँ पर के मुकाबले यहाँ अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सुविधाएं हैं और स्पेस भी अच्छा है, खुला स्पेस है, तो इस चक्कर में इस वजह से बहुत अच्छा यहाँ वातावरण है। एक बात की जाए, लोगों में सैनिटाइजर भारी की बात चल रही थी कि महंगा है बहुत है, और यहाँ वो चीज़ सस्ते में मिल रही है, मुहैया कराई जाए, इस पर क्या कहना है? सैनिटाइजर सभी जगह अच्छे हैं, जो गवर्नमेंट सेल कर रही है, अगर हम उसकी क्वालिटी को देखें, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इंडस्ट्री में अगर हम बाहर जाएंगे, उसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन जो ये गवर्नमेंट दे रही है वो ब्रांड नेम है अपने आप में, तो अच्छा भी है और हमारे लिए अच्छा है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए बेनिफिशियल ही है, हमें इसको लेना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि पूरी तरीके से जो एहतियात का दौर फिलहाल चल रहा है, सैनिटाइजर सस्ते रेट पर उपलब्ध कराए गए और पूरी तरीके से जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को मेंशन किया जा रहा है, पूरी तरीके से एहतियात रखी जा रही है, तो यही वो जज्बा है जिसके चलते कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सकता है। खासतौर पर कहा जाए, अधिकारी अपने कमरे से निकलकर अब लोगों के बीच में हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि लोग अपने आप को महफूज रखें और पूरी तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ने के लिए जो पहल की जा रही है उस पर ही अमलयाबी करें। तो जाहिर तौर पर कहा जाए ये वो जज्बा है, ये वो लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हैं और इन अधिकारियों का जज्बा वाकई काबिल तारीफ है। जिस तरीके से संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए इन्होंने पहल की है, ये वो सीख है जो लोगों को लेनी चाहिए और इसी जज्बे के साथ यही कहते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि कोरोना वायरस से जंग में हम होंगे कामयाब। कैमरामैन सुरेश दहिया के साथ आदिल रहमान, मेरठ, पंजाब केसरी टीवी।